हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक जो है दोस्तों वो है सऊदी अरबिया में एंट्री बैन को लेकर। अब ये एंट्री बैन क्या है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि जब आप लोग अपने मुल्क जाते हैं सऊदी अरबिया से, आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई बैन होता है, आप तरहील से गए हुए होते हैं, तो जब आप अपना स्टेटस चेक करते हैं, खास करके जब आप मतार पेपर निकलवाते हैं, तो अगर आपके ऊपर बैन होता है तो उसमें लिखा हुआ आता है अरबी में मना दुखुल। अब इसी मना दुखुल के बारे में दोस्तों कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई क्या ये मना दुखुल जो है इस स्टेटस को कफील कैंसिल करा सकता है, खत्म करा सकता है या नहीं करा सकता है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा जो टॉपिक है वो ये है कि कई लोगों ने मुझसे पूछा है कि भाई हम अपने मुल्क सऊदी अरबिया से फाइनल एग्जिट नहीं आए थे, छुट्टी पे आए थे। अब छुट्टी पे आने के बाद में हमारी छुट्टी भी ख़त्म हो गई, हमारा अकामा भी ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। अब अगर हम दोबारा नए वीज़े पर सऊदी अरबिया जाते हैं तो क्या हमारा जो पुराना कफील है वो हम पे हुरूब लगा सकता है, कोई केस लगा सकता है। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों के साथ में इन्हीं दोनों टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आते रहता हूं। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को मोबाइल के स्क्रीन पे दिखा दे रहा हूं। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि भाई मना दुखूल कफील खत्म करा सकता है या नहीं करा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहले तो हम ये समझते हैं दोस्तों कि आखिर ये जो मना दुखूल है ये किस तरह से और कैसे आपके अकामा के स्टेटस पे शो करता है। तो दोस्तों जब आप सऊदी अरबिया के अंदर होते हैं और आपके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस, जैसे हुरूब या अब्सेंट फ्रॉम वर्क का केस आप पर लगता है और आप तरहील के थ्रू अपने मुल्क जाते हैं, तो जब आप अपने मुल्क जाते हैं तरहील के थ्रू तो आप पर 5 साल का बैन लगता है। अब उन्हीं 5 सालों के अंदर दोस्तों जब आप अपने अकामे का स्टेटस चेक करते हैं या मतार पेपर किसी से निकलवाते हैं तो आपको दिखता है मना दुखूल, मतलब आपके ऊपर एंट्री बैन होता है सऊदी अरबिया में। तो ये जो मना दुखूल जो है दोस्तों ये ऑटोमेटिक सिस्टम में अपडेट हो जाता है जब आप तरहील के थ्रू अपने मुल्क पहुंच जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखें दोस्तों कि ये स्टेटस आपका कफील नहीं कराता है, बल्कि सिस्टम से ऑटोमेटिक ये अपडेट हो जाता है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि क्या कफील कैंसिल करा सकता है इसको या नहीं करा सकता है। तो दोस्तों अगर कफील को कैंसिल कराना होता तो जब आप सऊदी अरबिया में थे और आपके ऊपर केस लगा था, चाहे अब्सेंट फ्रॉम वर्क का और चाहे हुरूब का, तो अब्सेंट फ्रॉम वर्क या हुरूब लगने के बाद में 15 दिन के अंदर अंदर अगर आपका कफील कैंसिल कराता तो जरूर कैंसिल हो जाता। लेकिन अब जब आप तरहील के थ्रू अपने मुल्क आ गए हैं तो आपका कफील भी इस स्टेटस को कैंसिल नहीं करा सकता है दोस्तों। मतलब मना दुखूल या एंट्री बैन का जो स्टेटस है आपका कफील खत्म नहीं करा सकता है। जिस तरह से ऑटोमेटिक अपडेट हुआ था बिल्कुल उसी तरह से दोस्तों आपके ऊपर जितने साल का भी बैन लगा है, मिसाल के तौर पर अगर आपके ऊपर 5 साल का बैन लगा है तो 5 साल के बाद में ये ऑटोमेटिक खत्म भी हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं दूसरे टॉपिक पे, वो ये है कि अगर आप छुट्टी पे जाते हैं और आपकी छुट्टी अकामा सब खत्म हो जाता है और आप दोबारा दूसरे नए वीजे पर आते हैं, तो क्या आपका पहला कफिल आपके ऊपर कोई केस या हुरूब लगा सकता है या नहीं लगा सकता है। तो दोस्तों मैंने अपने कल के ही वीडियो में आप लोगों को बताया था कि अगर आमिल वर्कर अपने कंट्री में अपने मुल्क में छुट्टी पे गया हुआ होता है तो कफील उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई केस नहीं लगा सकता है, चाहे अब्सेंट फ्रॉम वर्क हो और चाहे हुरूब हो। अब्सेंट फ्रॉम वर्क, हुरूब, इनक़िता अल अमल, ये सारे केस लगाने के लिए दोस्तों आमिल का, वर्कर का सऊदी अरबिया में रहना जरूरी होता है। तो अब आप खुद ही सोचें दोस्तों कि जब आप उसी के वीजे पे थे तब तो वो आपके ऊपर इस तरह का कोई बैन लगा ही नहीं सकता था। अब तो आप दूसरे के वीजे पर आ चुके हैं सऊदी अरबिया में, अब तो उसके पास में कोई इख्तियार ही नहीं है आपके ऊपर हुरूब या इनक़िता अल अमल या अब्सेंट फ्रॉम वर्क का कोई केस लगाने का। अब वो आपके कफील के लिस्ट से बाहर हो चुका है। तो एक बात तो क्लियर हो गई दोस्तों कि आपका पुराना कफील ना ही अब्सेंट फ्रॉम वर्क लगा सकता है आपका, ना ही हुरूब लगा सकता है, ना ही इनक़िता अल अमल लगा सकता है, क्योंकि ये तीनों चीजें दोस्तों कफील के इख्तियार में होता है और अब वो आपका कफील नहीं है बल्कि
दूसरा सऊदी आपका कफील है। अब अगर मान लेते हैं दोस्तों कि आपका पुराना कफील आपको परेशान करने के लिए आपके ऊपर कोई भी झूठा केस करे, झूठा इल्जाम लगाए, तो उसको ये बात प्रूव करना पड़ेगा कि जो वो बोल रहा है, जो वो इल्जाम लगा रहा है, वो इल्जाम सही है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि वो जो भी इल्जाम आपके ऊपर लगाए और बिना प्रूफ के पुलिस उसको मान भी ले। बहुत सारे लोग इसी डर से मुझसे पूछते हैं दोस्तों कि अगर हम दोबारा नए वीजे पर जब आएंगे तो क्या हमारे पुराने कफिल को पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि आपके कफिल के पास में कोई मैसेज जाए या कोई नोटिफिकेशन जाए कि तुम्हारा आमिल अब फला फला के पास में दोबारा सऊदी अरबिया में आ चुका है। बस आप लोग एक बात याद रखें दोस्तों कि अगर आप दोबारा सऊदी अरबिया में आते हैं तो हमेशा कानून के दायरे में ही रहकर आए। जैसे सऊदी अरबिया का जो नया कानून है कि अगर आप छुट्टी पे गए हैं तो आपकी छुट्टी खत्म होने के बाद ही आप दोबारा दूसरे नए वीजे पर आ सकते हैं। तो आप इसी कानून को फॉलो करके छुट्टी खत्म होने के बाद ही दोबारा नए वीजे पर आए। और अगर आप तरहील के थ्रू गए थे अपने मुल्क, तो तरहील के थ्रू जाने के बाद में आपके ऊपर जितने भी साल का बैन लगा था, आप उतने साल के बाद में ही वापस आए, उसके पहले ना वापस आए। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई है, तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि मैं जब भी अपना अगला वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आप लोगों तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।